नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आप लोगों की एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के वह महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है बच्चों, जो आप लोगों की हर एग्जाम में आता ही आता है और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से बच्चों क्वेश्चन बनते हैं और खूब क्वेश्चन यहां से आते हैं आप लोगों की एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों, तो जो साइट्स हैं, जो स्थल हैं, उनकी खोज किसने की, कहां से क्या हम लोगों को मिला है, इस प्रकार से वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसका पतन कैसे हुआ है, यहां से भी बच्चों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को पढ़ना काफी अहम है बच्चों। दूसरा टॉपिक बच्चों जैन और बौद्ध धर्म से। जैन और बौद्ध धर्म से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं इतिहास के अंदर। जैन धर्म में क्या क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, तो जैन धर्म में क्वेश्चन बनते हैं कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, तो 24 हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पहले संस्थापक कौन रहे इस जैन धर्म के, 24वें तीर्थंकर कौन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी इन जो 24 ही तीर्थंकर हैं बच्चों, इनको कब कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात हुई हम लोगों की जैन धर्म की। बौद्ध धर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है प्राचीन इतिहास में बच्चों, यहां से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध को कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद उन्होंने अपने उपदेश कहां दिए, कौन उनका प्रथम अनुयायी रहा, इसके बाद उनके जो उपदेश थे उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों ये जैन और बौद्ध धर्म भी आप लोगों के लिए काफी अहम हो जाता है। इसके बाद बात आती है बच्चों अगला जो टॉपिक प्राचीन काल में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर मैंने रखा है यहां पर बच्चों, तो मौर्य वंश। मौर्य वंश से खूब क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो अशोक हो। तो बच्चों आप लोगों को मौर्य वंश भी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बच्चों जो अगला टॉपिक आता है आप लोगों का गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि प्राचीन काल का इसे स्वर्णिम युग की संज्ञा दी गई है। इसमें आप लोग शासक देखोगे ना, चंद्रगुप्त प्रथम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, समुद्रगुप्त आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कई ऐसे शासक रहे। इसके बाद कालिदास जी हम लोगों को नवरत्नों में देखने को मिलेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड में। तो इस प्रकार से बच्चों यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो ये प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे बच्चों, जो आप लोगों को इतिहास में पढ़ना चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग आगे चलकर मध्यकाल में। मध्यकाल के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ना चाहिए बच्चों आप लोगों को, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हैं, 5 राजवंश हम लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चों। कौन कौन, तो पहला जो गुलाम वंश रहा, गुलाम के बाद हम लोगों को बच्चों देखने को मिलता है खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है लोधी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती हैं और यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। मध्यकाल में 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं। इन 4 टॉपिक में आप लोगों को मैं खास तौर पर बता दूं, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल साम्राज्य, जो मैंने इसमें रखा है। आगे चल के बात करते हैं बच्चों हम लोग इसमें आगे चल करके और कहां से क्वेश्चन बनते हैं दिल्ली इस मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर, तो भक्ति और सूफी आंदोलन से भी क्वेश्चन बनते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो भक्ति आंदोलन में जैसे भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो अलवार व नैनार संतों के द्वारा की गई। इसके बाद शंकराचार्य को आदि संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है भक्ति आंदोलन का। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इसमें रामानंद जी को जो कि श्रेय दिया जाता है कि भक्ति आंदोलन को साउथ से लेकर वो नॉर्थ में लेकर आए, ठीक है, दक्षिण से उत्तर उठा के लेकर आए। इसके बाद सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन में चाहे वो मोइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया हो। इसके बाद हम लोग बात कर लें तो उनके जो शिष्य रहे जैसे गौस मोहम्मद खां, तो तमाम ऐसे हम लोगों को यहाँ पर सूफी आंदोलन के अंदर संत देखने को मिलते हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात हुई हम लोगों को बच्चों भक्ति और सूफी आंदोलन की। आगे चल के बात करें अगला कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों का है, तो मुगल वंश। मुगल वंश में आप लोग देखोगे ना, तो लगभग जो बाबर है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक का जो
टाइम पीरियड है, इसमें से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप लोगों को डिटेल में इसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद बात करें बच्चों मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की स्थापना की किसने? शिवाजी ने। शिवाजी के बाद उनके जो उत्तराधिकारी रहे, चाहे वो राजा राम जी हो, चाहे वो साहू जी हो, चाहे हम लोगों को संभाजी देखने को मिले। इसके बाद जो पावर आगे चल के पेशवाओं में आई, जो बाजीराव प्रथम रहे, बाजीराव सेकंड रहे, इन लोगों के पास, तो पूरा मराठा साम्राज्य हम लोगों को पढ़ना चाहिए। यह भी एक इतिहास का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास के अंदर। अब आगे चल के बात करें बच्चों आधुनिक काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को पढ़ना चाहिए इतिहास के अंदर। यही आप लोगों इतना पढ़ लिया ना बच्चों आप लोगों ने, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो काम बन जाएगा आप लोगों का इतिहास के अंदर, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आप लोगों की एग्जाम में। अब बच्चों आगे चलकर इस आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग बात करें, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को देखने को मिलता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बच्चों इसमें 5 यूरोपीय कंपनियां हम लोगों को खास तौर पे पढ़ना चाहिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, डच हुई, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, इसके बाद फ्रांसीसी, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना चाहिए स्वीडिश। तो 5 जो कंपनियां रहीं इनके बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। खूब फोकस होता है बच्चों, मॉडर्न जो हम लोगों का इतिहास होता है ना, उसके यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, आधुनिक इतिहास से खूब क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। फिर अगला यहां से क्या कहां से क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से या आधुनिक इतिहास से, तो महत्वपूर्ण युद्ध जो बैटल लड़े गए, चाहे वो प्लासी का हो, चाहे वो बक्सर का हो, बच्चों यहां से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को कुछ जो जितने भी इस काल के जो आधुनिक इतिहास के जो युद्ध हैं, खास तौर पे यहां मोटे तौर पर अंग्रेजों के द्वारा ही स्थानीय राजाओं के साथ में युद्ध लड़े गए थे, वही सारे आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेंगे बच्चों, तो युद्ध देखने को मिलेंगे। आगे चल के बात करें बच्चों आप लोगों को और क्या पढ़ना चाहिए, 1857 की क्रांति पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? 1857 की क्रांति कब हुई आप सब जानते हैं, 10 मई को हम लोगों को 1857 को होती हुई दिखाई देगी। मेरठ से चालू होती है, आगे चलकर अंग्रेजों को 2 से 3 साल लगे इस क्रांति को दबाने में। पूरे भारत में अलग अलग जगह से हम लोगों को इसके नेतृत्व करता हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है बच्चों। आगे चल के बात करें बच्चों हम लोग, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में इसकी स्थापना होगी, आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यहीं से आप लोगों को इसको पढ़ना है। इसमें नरम दल, गरम दल, इस पूरे को आप लोगों को यहां पर पढ़ना होता है बच्चों। इसके बाद जो सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक बच जाता है वो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1917 से लेकर 1948 तक का जो महात्मा गांधी की भूमिका है इस आधुनिक इतिहास में, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होता है। इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए, जो आंदोलन चलाए गए, चाहे वो चंपारण वाला हो, चाहे वो खेड़ा हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल आंदोलन हो, चाहे फिर वो असहयोग हो, साविनय हो, व्यक्तिगत हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये सारे के सारे आंदोलन बच्चे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मेरे द्वारा आप लोगों को बताए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप लोग इसी को क्या करें, स्टडी करें और आप लोग इसका लाभ लें। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।